दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो दिलों में जगह बना लेती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी की, एक गरीब मैकेनिक की बेटी और एक अमीर लड़के की मोहब्बत की कहानी। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, जो 1989 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सूरज बज्जातिया थे और हमारे फिल्म के हीरो थे सलमान खान और हीरोइन थी भाग्यश्री। दोनों की यह पहली फिल्म थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी, मैंने प्यार किया। करण यानी आलोकनाथ एक गरीब मैकेनिक है जो अपनी इकलौती बेटी सुमन यानी भाग्यश्री के साथ गांव में रहता है। वह मेहनती है लेकिन गरीब है। बेटी की शादी अच्छे घर में हो और उसे किसी चीज की कमी ना हो। बेटी हमेशा खुश रहे, वो हमेशा सोचता रहता है। एक दिन वह निर्णय करता है कि वह दुबई जाकर काम करेगा और पैसा कमाएगा ताकि अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। दुबई जाने से पहले करण के दिल में एक ही चिंता थी, अपनी बेटी सुमन को अकेला गांव में कैसे रखे। वो जानता था कि जिंदगी आसान नहीं है। तभी उसे याद आता है उसका बचपन का दोस्त किशन, जो अब शहर का एक बड़ा और अमीर बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन दिल से अब भी वही सच्चा दोस्त है। करण अपनी दोस्ती पर भरोसा करता है और सुमन को किशन के पास छोड़ देता है। किशन भी दोस्ती निभाते हुए सुमन को अपने घर में जगह देता है। सुमन जब किशन के घर आती है तो वहां सब उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। शुरुआत में प्रेम और सुमन के बीच छोटी छोटी नोकझोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे साथ में खेलते, मस्ती करते और एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिल्म का मशहूर डायलॉग यहीं आता है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। यह वाक्य उनके रिश्ते की सच्चाई को बताता है। एक ऐसी दोस्ती जिसमें कोई औपचारिकता नहीं, सिर्फ सच्चा अपनापन है। किशन का बेटा प्रेम यानी हमारे फिल्म का हीरो सलमान खान सुमन का अच्छा दोस्त बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। प्रेम एक समझदार और हंसमुख लड़का है। प्रेम सुमन को भरोसा दिलाता है कि लड़का और लड़की केवल दोस्त भी हो सकते हैं, बिना किसी स्वार्थ या गलत इरादे के। एक दिन प्रेम सुमन को अपनी दोस्त सीमा की पार्टी में लेकर जाता है। सीमा किशन के बिजनेस पार्टनर रंजीत की बेटी है। पार्टी में रंजीत का घमंडी भतीजा जीवन भी मौजूद होता है। जीवन जो अपनी अमीरी और घमंड में डूबा है, लेकिन पार्टी में जीवन सुमन और प्रेम का मजाक उड़ाता है और उनकी दोस्ती पर सवाल उठाता है। इस घटना से सुमन बहुत दुखी होती है। वह रोती हुई पार्टी से निकल जाती है और प्रेम से दूरी बना लेती है। इसी दूरी के दौरान दोनों को एहसास होता है कि वे अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे हैं। धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होता जाता है। प्रेम की मां कौशल्या को जब इस रिश्ते का पता चलता है, वो मुस्कुराती है और कहती है, अगर सुमन जैसी लड़की मेरी बहू बने तो मुझे गर्व होगा। लेकिन किशन को यह बात नागवार गुजरती है। रंजीत उसे भड़काता है, देखो किशन, वो लड़की तुम्हारे बेटे को फंसा रही है, तुम्हारे घर का फायदा उठा रही है। उन लोगों की बात सुनकर किशन सुमन पर गुस्सा करता है और वह सुमन पर आरोप लगाता है कि उसने अमीर घर का फायदा उठाने के लिए प्रेम से दोस्ती की है और प्रेम से प्यार का नाटक कर रही है। अपमानित सुमन वहां से चली जाती है। उधर करण दुबई से लौटता है और जब उसे यह सब पता चलता है तो वो तिलमिला उठता है। वो किशन के घर पहुंचकर कहता है, दोस्ती का इतना अपमान, मैंने तुम्हें अपना समझा और तुमने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। दोनों की दोस्ती टूट जाती है और करण सुमन को लेकर गांव लौट जाता है। जब प्रेम को यह सब पता चलता है, वो अपने पिता की बात नहीं मानता। वो निकल पड़ता है गांव की ओर, सिर्फ एक मकसद लेकर, सुमन को पाने के लिए। प्रेम सुमन के गांव पहुंचता है और उसके पिता से मिलता है और शादी के लिए कहता है। करण कहता है कि वह अपनी बेटी की शादी किसी जिम्मेदार, मेहनती और सच्चे इंसान से ही करेगा, न कि किसी अमीर लड़के से जो अपने पिता के पैसों पर निर्भर हो। करण उससे कहता है, अगर तुझे सुमन से सच में प्यार है तो उसे अपनी मेहनत से साबित कर। प्रेम कहता है, मैं साबित करूंगा अंकल कि प्यार सिर्फ अमीरों का नहीं होता। और फिर शुरू होती है प्रेम की परीक्षा। वो ट्रक चलाता है, खदानों में काम करता है, दिन रात मेहनत करता है और महीने के अंत में पैसे लेकर सुमन के घर पहुंचता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जीवन अपने गुंडों के साथ उस पर हमला कर देता है। प्रेम घायल हो जाता है और उसकी मेहनत की सारी रकम कीचड़ में भीग जाती है। करण जब उन गीले नोटों को देखता है तो कहता है, ये तेरे झूठे बहाने हैं। प्रेम रो पड़ता है, ये मेरे पसीने की कमाई है अंकल। उसकी सच्चाई देखकर करण का दिल पिघल जाता है। वो कहता है,
अब मुझे यकीन हो गया बेटा, तेरा प्यार सच्चा है। उधर रंजीत किशन के पास जाकर झूठ फैलाता है, करण ने तेरे बेटे प्रेम को मार दिया है। किशन बदहवास होकर गांव पहुंचता है, लेकिन वहां देखता है प्रेम जिंदा है। उसी वक्त जीवन और उसके साथी हमला कर देते हैं। तीनों, प्रेम, करण और किशन, अब एक साथ अपने दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। भीषण लड़ाई होती है। रंजीत घायल होकर गिर जाता है। उसके गुंडों को पुलिस पकड़ लेती है। जीवन सुमन का अपहरण कर लेता है और पहाड़ी की ओर भागता है। प्रेम उसके पीछे दौड़ता है। वहां सुमन एक शाखा से लटक रही होती है और प्रेम रस्सी से नीचे उतरकर उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी एक कबूतर उड़कर आता है, वही कबूतर जिसे जीवन पहले मारना चाहता था। वो उस पर हमला करता है। जीवन डरकर गिर जाता है और नीचे धमाके में उसकी मौत हो जाती है। सुमन और प्रेम ऊपर चढ़ आते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। नीचे करण और किशन खड़े हैं, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर मुस्कान। पुरानी दोस्ती फिर से जुड़ जाती है और आखिरकार प्रेम और सुमन की शादी होती है। फिल्म का मशहूर डायलॉग यहीं आता है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। फिल्म के गीत दिल दीवाना बिन सजना के माने ना में उनके प्यार की मासूमियत और मिठास झलकती है। मैंने प्यार किया भारतीय सिनेमा की सबसे प्यारी और यादगार प्रेम कहानियों में से एक है। सलमान खान और भाग्यश्री की जोड़ी ने लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। यह फिल्म आज भी अपने मासूम रोमांस, सादगी और संगीत के लिए याद की जाती है। यह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक भावना है जो सिखाती है कि सच्चा प्यार वो नहीं जो हर किसी को दिखाया जाए, बल्कि वो है जो हर हाल में निभाया जाए। दोस्तों, मैंने प्यार किया पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नए फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।